आइए भौतिक विज्ञान में आपका पुनः अभिनंदन एवं स्वागत है बेटा। आपको भी इस अध्याय में मुख्य रूप से 3 सूत्र बताए हैं। टर्मिनल विभवांतर के लिए जब हम सेल से धारा लेते हैं V = E - IR, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बड़ा कैपिटल R, बड़े क्वेश्चन में E/V - 1। देखिए जब आप लोग वीडियो डेली का डेली देखेंगे तब मजा आएगा, है ना। इसलिए डेली देखते रहिएगा तब सूत्र समझ में आएगा। इसलिए हमको सूत्र बार लिखना पड़ जाता है। हम तो थक जा रहे हैं लिखते, लोग हाथ धोते धोते थक रहे हैं, हम तो लिखते थक जा रहे हैं। ये कोरोना का करामात है बेटा, लेकिन कोरोना भागेगा। तो I = E/R + R, जहाँ V क्या है टर्मिनल विभवांतर वोल्ट, E है बेटा सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट, I है धारा एम्पियर, स्मॉल r है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ओम, कैपिटल R है बाह्य प्रतिरोध ओम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी कार की संचालित बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r 0.4 ओम हो तो बैटरी से दी जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा बेटा। ध्यान दीजिए इसमें दिया क्या है, गिवन टू दिया बेटा सेल का बैटरी का विद्युत वाहक बल माने कि चाहे बैटरी, अरे यार सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, है ना। तो दिया है विद्युत वाहक बल E = 12 वोल्ट। उसके बाद में सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया है, अरे आंतरिक प्रतिरोध माने स्मॉल r 0.4 ओम। क्या पूछ रहा है बेटा, अधिकतम धारा I max पूछ रहा है। ध्यान दीजिए जब धारा का अधिकतम मान पूछे बेटा बाह्य प्रतिरोध को हम 0 कर देते हैं, या फिर जब कभी लघुपथन करते तब पर भी बाह्य प्रतिरोध 0 करते हैं। ये I नोट लिख देते बल्कि I max के लिए धारा के अधिकतम मान के लिए धारा के अधिकतम मान के लिए या लघुपथन के लिए कैपिटल R का मान 0.000। हाँ तो ध्यान दीजिए बेटा धारा के अधिकतम मान के लिए या लघुपथन के लिए R का मान क्या करते हैं, 0 करते हैं। आइए इसको समझते हैं हम। तुम लोगों के पास जो है जैसे कि केवल एडिशन होगा या डाल वाला से यार ये बैटरी है, तो बैटरी में ये आपका यहाँ ऊपर जो प्लेट जो ऊपर होता है धन होता है नीचे माइनस होता है। अगर हम इसको यहाँ एक तार से जोड़ते हैं, तार से जोड़ करके यही बल्ब लगा दें तो बल्ब क्या होता है, जल जाता है। माने बल्ब बाहरी प्रतिरोध है R है ना, बल्ब बाहरी प्रतिरोध R है बेटा। तो अगर हम जो है इसको लघुपथन कर दें, माने कि इसको केवल एक तार से हम जोड़ दें तो बल्ब तो गायब हो गया। जब बल्ब गायब हो गया बेटा तो प्रतिरोध क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने इसको लघुपथन कर दिया या बल्ब को हटा दिया तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R का मान क्या होता है, 0 होता है। और इस स्थिति में जो धारा जाएगा वह I max अधिकतम धारा रहेगा। तो धारा के अधिकतम मान के लिए लघुपथन के लिए R = 0 बिल्कुल दिमाग में डाल दो। अब फार्मूला लगा दो बेटा, क्या है फार्मूला बेटा, चूंकि धारा का मान पूछ रहा है ना तो I max लिख बेटा, I बराबर बेटा E/R + R। I max बराबर E का मान दिया है, E का मान कितना बेटा, E का मान 12 दिया है। और I max के लिए धारा के अधिकतम मान के लिए बेटा R का मान 0 हो जाएगा। और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान दिया है 0.4 = 12/0.4। हल करो बेटा करिए 30 एम्पियर। ये तुम्हारा हो गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। मेन पॉइंट है अधिकतम धारा के लिए क्या होता है।
अब एक सवाल और तुम लोग सामने, दूसरा सवाल, खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 109 वोल्ट है। इस सेल से 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट 105 वोल्ट हो जाता है। तो गणना करें सेल का आंतरिक विरोध और बी क्या बेटा, सेल से प्राप्त धारा। अब देखो बेटा, जब हम सेल से धारा प्राप्त करते हैं, तो वहां बेटा यही सूत्र लगता है। कौन सूत्र लगता है? V = E - IR। अब देखिए, लेकिन इसमें एक बात ध्यान दीजिए, जब खुला परिपथ के लिए जब विभवांतर दिया रहे तो वह सेल का विद्युत वाहक बल होता है, माने कैपिटल E का मान होता है, और कैपिटल E का मान कैपिटल V से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। अब देखिए, कब जब उससे धारा लेते हैं तो नोट कर सकते हैं, यहाँ नोट लिख लीजिए। नोट यह है कि खुले परिपथ की स्थिति में जो विभव होता है, माने जब उसे कोई प्रतिरोध नहीं जोड़ा रहता, जो विभव होता है या विभवांतर, जो विभवांतर होता है वह सेल का विद्युत वाहक बल का मान कैपिटल E होता है। ध्यान दीजिए बेटा, यह जो नोट लिखिए बेटा, आपका कम से कम 10 सवाल धराशायी हो जाएगा। तो इस ध्यान दीजिए, खुले परिपथ की स्थिति में जो विभवांतर होता है बेटा, वह सेल का विद्युत वाहक होता है बेटा, कैपिटल E होता है। तो अब देखिए, ध्यान समझिए, अब सवाल हल करते हैं। दिया है, अरे यार, परीक्षा सवाल लगाते समय हम नोट मत लिख देना तुम लोग, ये तो नोट फालतू के लिए दिए बेटा ना। दिया है, खुले परिपथ में एक सेल के प्लेटों की विभवांतर खुला प्लेट है। जब खुला प्लेट है बेटा तो कैपिटल E होगा। कैपिटल E का मान दिया है 1.9 वोल्ट है ना। अब करा है इसको 3 ओम के प्रतिरोध से, माने बाहरी प्रतिरोध 3 ओम दिया बेटा से जोड़ने पर इसके प्लेटों के बीच विभवांतर। अब विभवांतर ध्यान दीजिए, जब जोड़ दिया विभवांतर, जोड़ने पर टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा बेटा। तो कैपिटल V का मान कितना है बेटा, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो खुला परिपथ के लिए बेटा, जो खुले परिपथ के लिए होता है वह E होता है, और बंद परिपथ के लिए क्या होता है बेटा, खुले परिपथ के लिए विद्युत वाहक बल, और बंद परिपथ के लिए क्या होता है बेटा, टर्मिनल विभवांतर होता है। लिखवाएं बेटा, इसको परिभाषा लिखवाएं। अच्छा, अब देखिए क्या पूछ रहा है, सेल का आंतरिक विरोध पूछ रहा है, स्मॉल r पूछ रहा है, और सेल से प्राप्त धारा पूछ रहा है बेटा। आइए लगाते हैं। तो पहला सूत्र लगेगा बेटा, R पूछ रहा है तो R के लिए सूत्र लगा बेटा, क्या है सूत्र, R इक्वल टू कैपिटल R E/V। इसमें कुछ है नहीं, बस यही जानो कि जो मान ज्यादा होता है बेटा सेल से, जब हम सेल से धारा लेते हैं तो जो मान ज्यादा होता है वह कैपिटल E होता है, जो मान कम होता है वह कैपिटल V होता है। तो देखो बेटा, 1.9 ज्यादा है, 1.5 क्या है, कम है, तो जो ज्यादा है वह E है, जो कम है वह V है, बस। तो E/V माइनस स्मॉल r कैपिटल R, E/V माइनस 1। अब स्मॉल r बेटा कैपिटल R का मालूम है 3 ओम, कैपिटल E मालूम है 1.9, और कैपिटल V मालूम है -1 बराबर 3 हो जाएगा बेटा, 19/15 -1 बराबर 3। अभी भी कुछ उत्तर बताते हैं बेटा,
हल कर लो। 19/15 माइनस 1 लघुत्तम 15 1 19 माइनस 15 कितना बेटा 4/15 इसमें 4/12/15 आ रहा 3 × 12 3 में 15 0.8 ओम 0.8 ओम। अब एक सवाल और बाकी है। अब बी सेल से प्राप्त धारा की गणना करते हैं बेटा। तो सेल से धारा प्राप्त करने के लिए हमको कौन सूत्र है बेटा, देखिए यही है। तो आई बराबर इसमें I बराबर E/R प्लस R तो हो जाएगा बेटा फार्मूला है, फार्मूला बेटा I इक्वल टू E/R प्लस R। I इक्वल टू E का मान मालूम है, दिया है 1.9 वोल्ट, 1.9 वोल्ट। कैपिटल R वाई प्रतिरोध 3 ओम। स्मॉल आर का बेटा स्मॉल आर निकाले हैं 0.8 ओम। तो I बराबर 1.9/3.8 हो जाएगा बेटा। I इक्वल हो जाएगा 10.5, ये कट जाएगा बेटा, काटो 10 कट जाएगा तो 19/38 कितना है बेटा 0.5 एम्पियर। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये हमारा आंतरिक इच्छा कर बेटा, हमारी आत्मा कर रही है कि ये 2021 में कन्फर्म आएगा, है ना। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, 60 ओम के वाय प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ने पर 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा प्रतिरोध घटाकर 30 ओम कर देने पर धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। बैटरी के विद्युत वाहक बल मैंने कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध की गणना करें। आंतरिक प्रतिरोध मैंने स्मॉल आर। बेटा ध्यान दो, यहाँ पर 2 शर्त दिया। एक बार 60 ओम का जब बाहरी प्रतिरोध 60 ओम लगाता है तो 0.3 एम्पियर धारा मिलता है, 0.3 एम्पियर धारा होती है। और दूसरा शर्त करा 30 ओम प्रतिरोध कर देने पर धारा बेटा जो है 0.5, माने 2 शर्त दे रहा है ना। तो देखिए कैसे लगाते हैं बेटा। प्रथम शर्त के लिए, तो प्रथम शर्त के लिए सूत्र होता है बेटा, हम बताएं आप लोगों को I इक्वल टू E/R प्लस R। अब तुम सोच रहे सर यही सूत्र क्यों लगा दिए? अरे भैया धारा का मान दिया है और उसके बाद में कैपिटल R का मान दिया है, सेल का विद्युत वाहक बल और जो है आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है, इसलिए हमको 2 समीकरण बनाना पड़ेगा जिससे हमारा E का मान और R का मान हो जाए। और 2 शर्त कर देते हैं। तो पहले शर्त में बेटा कितना धारा मिला है, देखो 0.3 एम्पियर। सेल का विद्युत वाहक बल पूछ ही रहा है, इसको तो मालूम नहीं है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध कांस्टेंट होता है, नियत राशि। अगर भाई मार्केट में तुमको ऑलरेडी सेल ला कर दे दे हम, तो क्या उसका आंतरिक प्रतिरोध पे बदल दे गया? तो कैपिटल R तो ही रहे, कैपिटल R दिया, बाहरी प्रतिरोध लगा, बाहरी प्रतिरोध कितना, बाह्य प्रतिरोध 60 ओम प्लस आंतरिक प्रतिरोध नहीं मालूम है। दोनों कंडीशन में इस E और R कांस्टेंट रहेगा। तीरे गुणा कर दो बेटा, तो तीरे जब गुणा करते हो जाएगा E इक्वल टू 0.3 60 प्लस R कैपिटल E इक्वल टू 60 18 180 और 1 अंक दशमलव प्लस 0.3 R माने हो जाए बेटा कैपिटल E माइनस 0.3 R, ये इधर आ जाएगा ना बेटा, इक्वल टू 18। ये है समीकरण नंबर 1। अब
ऐसे ही एक सवाल कल लगा था, उसी से मिलता जुलता ये भी सवाल है। द्वितीय शर्तानुसार पुनः लगाएं बेटा, I इक्वल टू E बटे R प्लस R। तो द्वितीय शर्त में धारा कौन बदला है, कई एम्पीयर हो गया, 0.5 हो गया बेटा। विद्युत वाहकत्व तो वही रहेगा भैया, विद्युत वाहकत्व तो वही E वही रहेगा ना। अब Y प्रतिरोध भी बदला है, 60 ओम पहले था, अब बेटा 30 ओम हो गया है, देखो 60 का 30 हो गया। अब आंतरिक प्रतिरोध वो यार नियत माने वही रहे ना, शब्द बदला है तो धारा और R मान बदला है। यहाँ पर धारा 0.3 प्रतिरोध 60 रहा और यहाँ 0.5 ही 30 हुई, देखो पर रूप नहीं हो। अब E रे गुणा कर दो, तो ये बेटा E इक्वल टू 0.5 30 प्लस R कैपिटल E बराबर अंदर देखेगा बेटा, तो हाँ तब ये 15 1 से 50, अब एक अंक दशमलव हो जाएगा बेटा, प्लस 0.5 R इसमें 75 कर दो बेटा, तो E माइनस 0.5 R इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करो बेटा। तो यार का समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 में से 1 हटा दो बेटा। समीकरण कुंजी घटा लेना, हल कर देना। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, अरे भाई इसलिए 2 में घटा है क्योंकि यहाँ देखो 0.5 है, यहाँ 0.3 है, इसमें से इसको घटाते हैं बेटा। E माइनस, अच्छा ऐसा काम 1 में से घटाएंगे बेटा, 1 में से 2 घटाते हैं तो 1 क्या है, E माइनस 0.3 R इक्वल टू 18 और फिर E माइनस 0.5 R बराबर 15। समीकरण बना बेटा। और घटाने के चिन्ह क्या होगा बेटा, बदलता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और एक करेगा बेटा प्लस हो जाएगा, ये करेगा माइनस हो जाएगा, घटा कटेगा, ये E कट गया और इधर क्या आएगा बेटा, ये 5 ज्यादा है भाई, प्लस है माइनस प्लस में घट जाएगा, तो कितना है बेटा प्लस 0.2 R प्लस वाला चिन्ह आएगा ना, इक्वल टू 18 में घटा बेटा 3 आ जाएगा। R का मान 3/0.2 अर्थात 30/2 माने 15 ओम। तो R का मान बेटा आ जाएगा, R का मान हो जाएगा बेटा 15 ओम। आंतरिक प्रतिरोध 15 ओम आया है। अब इसको कहीं रख दो बेटा, चाहे जहां ले दो, समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो। तो R का मान आए काला से लगाएंगे तो अलग रहेगा ना। R का मान कहाँ रखो बेटा, 1 में। R का मान 1 में रखने पर तो 1 कहाँ बेटा, E माइनस 0.3 R इक्वल टू 18, E माइनस 0.3 और R का मान निकाले हैं 15, R का मान 15 ओम, 15 इक्वल टू 18, तो E माइनस 15 45 4/5 इक्वल टू 18, E इक्वल टू 18 प्लस 4.5, E इक्वल टू 18 में 4.5 जोड़ 22.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं, मिल करके सहयोग करिए। आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ 2 बाह्य प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम व R2 बराबर 3 ओम दिए जाते हैं। तो परिपथ में धारा क्या होगी,
इसमें दो क्वेश्चन है, एक जब R1 और R2 श्रेणी क्रम में हो, बी जब R1 और R2 क्या बेटा समांतर क्रम में हो। तो पहला नंबर आंतरिक प्रतिरोध दिया बेटा कितना 1 ओम और विद्युत वाहक बल भी दिया है, इसका E का मान दिया है, सेल का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट दिया है। अब करा के धारा क्या होगा, तो फार्मूला है तुम लोग सामने, फार्मूला बेटा I इक्वल टू होता है E बटे कैपिटल R प्लस R। तो आंतरिक विरोध दिया है बेटा स्मॉल r का मान, और हमने यहाँ पे देखिए हल करते समय फिगर देना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पर R1 R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, देखो क्योंकि जब धारा यहाँ से चलेगा, जब धारा यहाँ चले बेटा वही धारा इसी में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, दोनों में धारा वही रहेगा, तो श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो अब देखो हमको श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आना चाहिए। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या है, श्रेणी क्रम के लिए बड़ा क्या हाँ R इक्वल, बहुत अच्छे लड़के हैं कि आप लोग भी अच्छे बेटा, R1 प्लस R2 बहुत तेज बच्चे हैं, लेकिन कितना अच्छा सूत्र बता देते हैं। R1 बेटा कितना 2 ओम और R2 कितना है, अरे आप बहुत अच्छे भाई, इनसे अच्छे हैं आप लोग, कितना 5 ओम। तो श्रेणी क्रम में तुल्य 5 आया। अब आओ इसमें रखो बेटा I इक्वल टू E का मान दिया है 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल। अरे इसमें दो सवाल है, A है B अलग अलग है ना। तो E का मान कितना बेटा, E का मान 6 रखते हैं, कैपिटल R निकाले हैं, कैपिटल R 5 ओम निकाले, श्रेणी क्रम में है ना। तो 5 और प्लस आंतरिक प्रतिरोध दिया है, ये जो दिया है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल 1 ओम। अब I इक्वल टू बेटा 6 बटे 6 काटा मीटर, 6 का I बटा 6 का 6 1 एम्पियर बेटा, श्रेणी क्रम के लिए है। अब अगला देखो समांतर क्रम में, जब हम इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे बेटा, देखो यहाँ पर जब धारा निकलेगी तो अब यहाँ जब धारा पहुंचे ऊपर हो जाए और नीचे हो जाए, बताए जब धारा बढ़ता बेटा समांतर क्रम होता है। तो समांतर क्रम के अब यहाँ फिर सूत्र लगाए बेटा, बस सूत्र तो यही लगेगा ना, I इक्वल टू E बटे R प्लस R, इसमें भी तुल्य प्रतिरोध निकाला जाएगा। R2 मान यहाँ बेटा 3 ओम है। चलिए तो यहाँ समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होता है बताओ, वेरी गुड, 1/R1 प्लस 1/R2। आप लोग भी वेरी गुड है बेटा। तो 1/R1 माने 2 ओम, R2 माने कितना बेटा 3 ओम, लघुत्तम 6 2 तिहाई प्लस 3 दूना 1 बटे R इक्वल टू 3 2 5 बटे 6, पट्टी करो, R का मान निकालो 1/2, R बराबर 6 बटे 5 कितना बेटा 1/2 ओम। अब यहाँ देखो बेटा, क्योंकि धारा निकालना है ना, I बराबर E का मान वही रखेंगे बेटा, कई वोल्ट है 6 वोल्ट है, चाहे यही दो बेटा E बराबर 6 वोल्ट, वही सेवा है ना 6 वोल्ट रहेगा। E का मान 6 वोल्ट दिया है, 6 वोल्ट, तो E का मान 6 वोल्ट बटे, अब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाले हैं कितना 1.2 ओम। तो 1.2 ओम और प्लस आंतरिक प्रतिरोध दिया है, वही सेल है ना 1 ओम। अब I बराबर बेटा 6 बटे 2.2, I बराबर हो बेटा 60 बटे 22 माने कितना बेटा 2.72 एम्पियर। तो बेटा इसमें सवाल में जो है आपका जो है R1 R2 मान था, सिलेकी था, दो कंडीशन था, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, एक बार समांतर क्रम में, दोनों क्रम में धारा पूछ रहा था। यह सवाल 2018 में 3 नंबर का है। बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे।